hello everyone, this is Yash and I welcome you all to our YouTube channel APS 10 Learning. I hope तुम अब अच्छे होगे और अपने घर पे पढ़ाई अच्छे से कर रहे होगे. I know तुमने इस वीडियो पे क्लिक इसलिए किया है क्योंकि या तो तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है एंड अगर कंप्लीट है तो उस पर तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं है. बट डोंट वरी, तुम्हारे सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन तुम्हें इस वीडियो के एंड तक मिल जाएगा. एंड आई नो तुम भी बहुत ईगरली वेट कर रहे होगे अपने भी एकेडमिक कमबैक करने का. अगर तुम इस वीडियो को एंड तक देखते हो, जो मैं बोलता हूँ उसको अच्छे से फॉलो करोगे एंड इम्प्लीमेंट करोगे तो ऑब्वियसली तुम्हारा एकेडमिक कमबैक होगा एंड 10th की सीबीएसई बोर्ड में तुम अच्छे मार्क्स लाओगे. सो फॉर नाउ लेट्स बी इन प्रेजेंट एंड अभी की सिनेरियो में बात करते हैं. अभी जैसे मिड दिसंबर आ चुका है, दिसंबर भी कुछ दिन में ख़त्म होने वाला है, तो बहुत बच्चों के पहले प्री बोर्ड्स हो चुके होंगे, कुछ बच्चों के प्री बोर्ड्स चल रहे होंगे और कुछ के सेकेंड प्री बोर्ड भी होने वाले होंगे. तो पहले तो जैसे तुम स्लाइड पे देख सकते हो, अभी के सिचुएशन में दो तरीके के बच्चे होते हैं. जो नंबर 1 जो कॉन्फिडेंट अपने प्रिपरेशन को लेके है एंड नंबर 2 जो कि बहुत डरा हुआ है. बट फ्रैंकली स्पीकिंग प्री बोर्ड से डरने की ज़रूरत नहीं है और ना ही इसे छोड़ना है. अगर तुम प्री बोर्ड को स्किप करोगे तो हो सकता है तुम्हारी सबसे बड़ी गलती भी हो. प्री बोर्ड्स को अटेंड करना है पर उनका ओवर बर्डन नहीं लेना है. प्री बोर्ड्स के पेपर हो सकते हैं कि हार्ड हो, वो हार्ड जानबूझ के बनाए जाते हैं ताकि अगर भगवान ना करे बोर्ड एग्ज़ाम में तुम्हारा कोई पेपर हार्ड आ गया तो तुम डरो ना, अपने नर्व्स को कंट्रोल कर सको और पेपर को अटेम्प्ट कर सको. प्री बोर्ड के रिजल्ट से ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. एंड मैं गारंटी साथ कह रहा हूँ, जितने परसेंटेज तुम्हारे प्री बोर्ड में आएंगे उससे बहुत ज़्यादा ही तुम्हारे मेन बोर्ड एग्ज़ाम में आएंगे. तो डरना नहीं है एंड जितने प्री बोर्ड्स हों सबको अटैम्प्ट करना है जाके, हर सब्जेक्ट्स का. ओके, नाउ जो सबसे पहला प्रॉब्लम तुम्हें आ रहा होगा वो कि सिलेबस बचा हुआ है, कंप्लीट कैसे करें सारे चैप्टर्स को. तो अभी मैं तुम्हें दो मेथड बता रहा हूँ, दोनों में से जो फॉलो करना है वो फॉलो कर सकते हो, ठीक है. पर ध्यान से आप सुनना और अगर कॉपी पेन लेके बैठ सकते हो तो नोट भी कर लो इस बात को. सबसे पहला मेथड बताता हूँ मैं. लिस्ट डाउन कर लो जो भी चैप्टर्स हैं उसमें, देन इनको कैटेगराइज कर दो ईजी, मीडियम एंड हार्ड. सपोज़ यहाँ पे चैप्टर 2 जो है वो हमारा ईजी है, चैप्टर 1 हमारा मीडियम है एंड चैप्टर 3 जो है वो हमारा हार्ड है. ओके, सो फर्स्ट इसमें हम इजी वाले चैप्टर्स पे जाएंगे. इससे होगा ये कि अगर तुम इजी वाले चैप्टर्स को पहले ख़त्म करोगे तो बहुत कम टाइम में तुम्हारे मेजॉरिटी चैप्टर्स कंप्लीट भी हो जाएंगे और थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, जिससे तुम्हें आगे ये मीडियम और हार्ड वाले चैप्टर कंप्लीट करने में हेल्प होगा. एक तरीका ये है. देन सेकेंड मेथड ये कहता है जिसमें तुम वेटेज की तरफ जाओ. जिस सब्जेक्ट के भी, जिस चैप्टर का समझो ये चैप्टर 1 है, ये 10 मार्क्स का आएगा, चैप्टर 2 है ये 5 मार्क्स का आएगा एंड चैप्टर 3 15 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है. तो इस सिनेरियो में पहले अगर तुम वेटेज वाइज जाना चाहते हो तो पहले थर्ड चैप्टर कंप्लीट करो, देन 10th जो मतलब 10 मार्क्स का है फर्स्ट चैप्टर उसको कंप्लीट करो, देन जो सेकंड चैप्टर हमारा 5 मार्क्स का है उसको कंप्लीट करो. दोनों में से जो मेथड तुम्हें सही लगता है, जिस भी तरीके से तुम सिलेबस अपना समझ सकते हो कि मैं इस तरीके से कंप्लीट कर लूँगा, उस मेथड को फॉलो करो एंड ऑब्वियसली कन्फर्मेशन कह रहा हूँ तुम्हारा चैप्टर सारे कंप्लीट हो जाएंगे. अब करने का मेथड क्या है, कोई भी वन हाँ पहले तो कोई भी वन शॉट देख लो. वन शॉट देखने के बाद उसका शॉर्ट नोट्स बनाओ. शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है वो मैं आगे बताऊँगा. शॉर्ट नोट्स बनाओ, देन उसके क्वेश्चन सॉल्व करो उस चैप्टर के एंड वो चैप्टर कंप्लीट, देन नेक्स्ट चैप्टर मूव करना है, ठीक है. तो ऐसे दोनों में से कोई भी मेथड फॉलो करो, इजीली चैप्टर सारे कंप्लीट हो जाएंगे. देन नोट्स बनाना है या नहीं बनाना है तो कैसे बनाना है. जो शॉर्ट नोट्स की मैं बात कर रहा था ऊपर, उसी को मैं समझाता हूँ कैसे बनाना है शॉर्ट नोट्स. यस, सपोज़ तुमने चैप्टर पढ़ा आवर एनवायरनमेंट, चैप्टर पढ़ लिया. अब तुम्हें चैप्टर पढ़ने के बाद जो भी तुमने वन शॉट में पढ़ा या तुमने बुक से भी अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो बुक से पढ़ा, हाँ जो भी तुमने पढ़ा उसको सिर्फ 1 to 2 पेज में कंप्लीट करके लिख डालो, कंसोलिडेट कर डालो 1 to 2 पेज में बस. जो शॉर्ट नोट्स हैं वो तुम्हारे 1 पेज 2 पेज से ज़्यादा नहीं जाने चाहिए. एंड इसका सबसे बड़ा बेनिफिट तुम्हें तब पता चलेगा जब बोर्ड एग्ज़ाम से पहले जब तुमको रिवीजन करना होगा ना, और तुम ये देख पाओगे कि तुम जो शॉर्ट नोट्स बनाए हो उससे तुम्हें इतनी हेल्प हुई है कि तुम बहुत कम टाइम में बहुत सारे चैप्टर्स रिवाइज कर लोगे. तो नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं. और अगर तुम डिजिटलाइज फॉर्म में जो PDF डाउनलोड कर सके नोट्स का, वो भी बहुत अच्छा तरीका है.
अगर तुम्हें शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने हैं तो। देन नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी इन द सेंस कि अभी तुमने कुछ पढ़ा, तुमको कल परसों 3 दिन बाद वो चीज़ नहीं याद रही, तो उसको कैसे टैकल करें, उसका पहले साइंटिफिक रीज़न समझ लो क्या है। तुम ये देख सकते हो फॉरगेटिंग कर्व इसे कहते हैं। सपोज अभी तुमने कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा, कोई भी चैप्टर पढ़ा, वो तुम्हें अभी 100% याद है, ठीक है। हाँ, अभी वो 100% याद है। 20 मिनट्स बाद वही चीज़ तुम्हें सिर्फ 60% याद रहेगी। देन वह 1 दिन के बाद 30%। बट अगर यहाँ जब 30% हुआ, यहीं पे तुम उसको फिर से रिविजिट कर लो, तो ये वापस से ग्राफ कहाँ जाएगा, 100% पे। देन 2-3 दिन बाद फिर ग्राफ नीचे गिरेगा, फिर रिवीजन करोगे, फिर ग्राफ ऊपर जाएगा। तो जब ऐसे तुम 2-3 बार 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 एक ही चीज़ को रिविजिट कर लोगे, तो तुम्हारा ब्रेन भी उस चीज़ को ट्रेस करेगा और समझेगा कि अगर ये आदमी इस चीज़ को बार बार रिविजिट कर रहा है, मतलब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो उसको वो अपने लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर कर लेगा। ये बेसिक फंक्शन ही है ब्रेन का। तो इसलिए बार बार रिवाइज करना है। एंड करना कैसे है, उसका भी सही तरीका होना चाहिए। अब सपोज़ तुमने कोई भी चैप्टर पढ़ लिया, चैप्टर पढ़ने के बाद उसको रिवाइज कैसे करें। एक पेपर लो, हैंड राइटिंग कोई चिंता नहीं, जैसे मर्जी गंदी से गंदी हैंड राइटिंग लिख डालो, बट तुमको पूरे चैप्टर को अपने वर्ड्स में इस ही एक पेज में लिख डालना है। जैसे मर्जी वैसे लिख डालो, लेकिन इसी में लिख के ख़त्म करो। एंड एक बार जब लिख दो, तो बस उस पेज का तो फाड़ के फेंक दो या तो साइड कर दो। देन 2-3 दिन बाद फिर से उठाओ उसी चैप्टर को, फिर से लिखना स्टार्ट करो। जब तुम बार बार एक ही चीज़ को लिख रहे हो, तो तुम्हारा इसमें हैंड इन्वॉल्व हो रहा है, तुम्हारा ब्रेन पे प्रेशर पड़ रहा है बार बार उस चीज़ को रिकॉल करने का। तो जब सेंसेस इन्वॉल्व होगा, तो ऑटोमेटिकली उस चीज़ को तुम्हारा जो ब्रेन है लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करेगा। एंड इसके रिजल्ट्स इतने अच्छे होते हैं कि सपोज़ तुम्हारा कोई क्वेश्चन आया एग्जाम में ना, अगर तुमने इस तरीके से उस चैप्टर को याद किया हुआ है, मतलब उसको पूरे दिमाग में बैठा रखा है, तो तुम्हारे सामने बाकायदा ऐसा लगेगा कि वो आंसर प्रिंट हो रहा है तुम्हारे आंखों के सामने, एंड तुम इजीली उसको लिख पाओगे पेपर में। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि दिमाग में शांति होना चाहिए। सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल तुम्हें मैथ्स में देखने को मिलेगा। अगर तुम मैथ्स का कोई क्वेश्चन बना रहे हो, सपोज़ तुम एग्जाम में बैठे हो, मैथ्स का कोई क्वेश्चन आया, तुमसे नहीं बना, अगर तुम यहाँ पे ये सोचने लग जाओ कि यार नहीं बन रहा, मेरा मार्क्स कट गया, 5 मार्क्स चला गया, तो तुम उस क्वेश्चन को 2 बार बनाओ, 3 बार बनाओ, पूरे एग्ज़ाम में तुमसे क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। बट हाँ, कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन नहीं बना, इसको स्किप करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस एटीट्यूड का तुम अगर उस क्वेश्चन को टैकल करोगे, तो एक बार पूरा पेपर सॉल्व हो जाए, देन वापस उस पर आओ, उसको सॉल्व करो, रफ पेज में बनाओ, 1 बार 2 बार, 2 बार से ज़्यादा बार बनाने की तुम्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। दूसरी बार में 110% वो क्वेश्चन तुमसे बन जाएगा, क्योंकि तुम्हारा दिमाग शांत है, तुम ओवर थिंक नहीं कर रहे हो। तो शांत दिमाग में किसी भी चीज़ सॉल्यूशन निकालना ज़्यादा इजी है एज़ कम्पेयर टू जब तुम ओवर थिंक करते हो। तो दिमाग को थोड़ा शांत रखो, और ये चीज़ एक दिन में नहीं होगा, तुमको रोज़ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब तुम सवाल बनाओ रोज़, तो उस चीज़ को अपने दिमाग को एक स्टेबल स्टेट पर लाओ पहले। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं बन रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देन इसको एंड में देखेंगे, एंड में बना देंगे, बन जाएगा। इसको भी बर्डन के तौर पर नहीं रहा कि क्वेश्चन ही नहीं बन रहा, लो भाई ख़त्म मेरा, तो नहीं, पहले पूरा सॉल्व कर लो, एंड में रिविजिट करो, 110% बन जाएगा। ठीक है। सो नाउ, जैसे कि मैंने स्टार्ट में बोला था वीडियो में, जो बच्चे कॉन्फिडेंट हैं उनके लिए भी कुछ बताना है, और ये बात जो दूसरे टाइप के बच्चे हैं जिनका सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है उनके लिए भी है। जब तुम्हारा कंप्लीट हो जाए तो इस पार्ट पे तुम आ सकते हो। कुछ रिसोर्सेज बताता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं तुम्हारे लिए। पहला मैथ्स के लिए बताता हूँ मैं। मैथ्स के लिए जो एक बेस्ट रिसोर्स मैं बोलूँगा मेरी तरफ से, वो ओसवाल के सैम्पल पेपर सकते हैं, क्योंकि ओसवाल के सैम्पल पेपर में हर तरीके के क्वेश्चन पेपर तुमको मिल जाएंगे। ईजी से ईजी क्वेश्चन पेपर मिलेगा, डिफ़िकल्ट भी मिलेगा, और मीडियम डिफ़िकल्टी लेवल का भी मिल जाएगा। मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस भी उसमें रहते हैं जिसके चांसेस बहुत होते हैं हमारे मेन एग्जाम में आने के। तो मैथ्स के लिए ओसवाल इज़ द बेस्ट। देन अगर मैं बात करूँ इंग्लिश, साइंस, एसएसटी, हिंदी एज वेल एज आईटी, इन सब के लिए तुम एड्यूकार्ट को प्रीफर कर सकते हो। एड्यूकार्ट के सैम्पल पेपर बहुत अच्छे होते हैं, इसमें तुमको हर तरीके के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, हर तरीके के सैम्पल पेपर मिल जाएंगे। तो बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए एड्यूकार्ट इज़ बेस्ट। अब प्रॉब्लम ये आता है कि जो हमारे लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हैं उनमें क्वेश्चन तो हम समझ जाते हैं, क्या आंसर लिखना है वो भी हमें पता है, बट क्या एक ऐसा सही लैंग्वेज, क्या एक सही फ्रेमवर्क है जिससे तुम मेजॉरिटी ऑफ द मार्क्स तुमको अवॉर्ड हो सके, वो बहुत बच्चों को नहीं पता होता है।
उसके लिए भी 2 बुक्स हैं जो मैंने पर्सनली खुद ने यूज़ किए थे एंड वो बहुत हेल्पफुल थे। इंग्लिश के लिए जो बुक है वो मैं तुम्हें रेकमेंड करूँगा, ऑल इन वन का बुक क्लास 10th के लिए। इस बुक में तुम्हें तुम्हें रीडिंग सेक्शन भी मिल रहा है, राइटिंग एंड ग्रामर भी मिल रहा है, एज वेल एज ग्रामर में तुम्हें कॉन्सेप्ट्स भी बताए हुए हैं एंड उसके क्वेश्चंस भी आगे दिए हुए हैं। देन प्रोज के लिए भी सारे हैं, देन पोम्स हैं एंड दोनों सप्लीमेंट्री बुक भी कवर्ड है इसमें। मैं तुम्हें खोल के दिखाया था, देखो पैसेजेस इस तरीके से दिए रहते हैं इसमें। एंड अगर ग्रामर का बात करूँ तो ग्रामर में जैसे मॉडल्स है, 2 पेज 3 पेज मॉडल समझा रखा है। देन उसके बाद यहाँ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। एंड अगर तुम चाहते हो कोई लिटरेचर का चैप्टर खोलने के लिए तो लेटर टू गॉड देख लो। यहाँ पे तुम्हें समरी भी दिख रहा है। देन यहाँ पे कैरेक्टर स्केच भी दिया हुआ है जो कि बहुत बार आ जाता है 6 माह से सवाल में, कि 2 कैरेक्टर्स दिए हुए तुम्हारे 2 अलग अलग चैप्टर के 2 कैरेक्टर दे दिए एंड बोले कि इन दोनों को जो कैरेक्टर स्केच है वो लिखो या दोनों के कैरेक्टर को डिफाइन करो एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट में, ऐसे सवाल आते हैं। देन नेक्स्ट पेज पे तुमको एनसीईआरटी फोल्डर मिल जाएगा जो एनसीईआरटी के सवाल हैं। थोड़ा सा और तुम आगे बढ़ोगे तो इसमें तुमको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी दिख रहे हैं वो मिलेंगे, स्ट्रैक बेस्ड भी क्वेश्चन तुमको मिल जाएंगे इसी में, एंड शॉर्ट आंसर्स लॉन्ग आंसर सब तुमको इसमें मिल जाएगा। तो इंग्लिश के लिए इसको याद करने को नहीं बोल रहा मैं, इसको बस तुम बार बार जब पढ़ोगे ना तो ऑटोमेटिकली वो एक फ्रेमवर्क जो है आंसर लिखने का वो तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाएगा। नाउ हिंदी के लिए एक दूसरा बुक है जो कि है, ये कोर्स ए का बुक है, ओसवाल गुरुकुल का। मेरे लिए सबसे बेस्ट था इसमें तुमको, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग ग्रामर के जो इसका पार्ट है ना ग्रामर का, बहुत सवाल जो इस बुक में थे वो सेम सवाल मेरे को पेपर में भी दिखे थे। तो इसमें तुम्हारे अपठित गद्यांश का अलग सेक्शन है, ग्रामर के लिए भी अलग है। देन तुम्हारे जो क्षितिज भाग 2 बुक सारे चैप्टर इसमें लिस्टेड डाउन है। देन कृतिका के भी सारे चैप्टर हैं एंड लेखन राइटिंग सेक्शन भी इसमें दिया हुआ है। एंड जैसे ग्रामर देख लो, वाक्य भेद ग्रामर है तुम्हारा, कुछ पेजों में समझा रखा है यहाँ पे। एंड उसके बाद फिर ये तुम्हारा एक्सरसाइज है, अभ्यास प्रश्न, ठीक है। एंड अगर लिटरेचर का मैं बात करूँ तो पेज नंबर, जैसे लखनवी अंदाज चैप्टर का ले लो, यहाँ पे तुम्हें उसके बारे में पूरा समरी दे रखा है, क्या चैप्टर में था, लेखक परिचय भी है, बहुविकल्प क्वेश्चन भी दे रखे हैं इस बुक में। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, मतलब ओवरऑल हर तरीके के जो डिफरेंट टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन होते हैं सारे कवर हो जाएंगे इसमें। लेना है ले सकते हो, नहीं तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पर मैं इसके जो डिफरेंट चैप्टर के क्वेश्चंस हो गए, समरी हो गए, वो पोस्ट करता रहूँगा। तुम इसको ज्वाइन कर लो और तुम यहाँ से भी पढ़ सकते हो। प्लस इससे मैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालूंगा, पीवाईक्यू भी डालूंगा एंड सैम्पल पेपर्स भी डालूंगा जिसको तुम अटेम्प्ट कर सकते हो ताकि तुम्हारा प्रैक्टिस अच्छा हो सके। सो आई होप कि तुम्हें तुम्हारे सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मिल चुके हैं। एंड बस एक चीज़ बोलूँगा, अभी जो टाइम है बहुत इंपॉर्टेंट है, फरवरी के मिड से तुम्हारा एग्ज़ाम स्टार्ट है, सीरियस हो जाओ एंड रोज़ थोड़ा भी करोगे तो जनवरी मिड तक कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस। कोई बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है 10th का, तो 10th का सिलेबस बहुत छोटा है, आराम से थोड़ा रोज़ पढ़ो, एक दिन में 2 चैप्टर 3 चैप्टर निपटाओ, कंप्लीट हो जाएगा। एंड प्री बोर्ड्स को छोड़ना नहीं है, ठीक है। सो विद दिस इज जस्ट साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।